Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि पीरियड्स मिस होने से एक हफ्ते पहले हमारे शरीर में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमें कंसीव हो चुका है, हम प्रेगनेंसी हमें ठहर चुकी है। तो ऐसे कौन से 5 बदलाव होते हैं, आज हम उनके बारे में अब बात करेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ों का पता नहीं चलता है और ये जो लक्षण होते हैं हम इन्हें इग्नोर भी करते जाते हैं, जो कि अर्ली मिसकैरेज का भी एक कारण बन जाते हैं। तो ऐसे लक्षणों को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब हमें पता चल रहा है कि हमें ये लक्षण आ रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमें कंसीव हो चुका है और कि हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि पीरियड्स मिस होने से एक हफ्ता पहले कि हमें ऐसे कौन से 5 संकेत आते हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि हमें प्रेगनेंसी ठहर चुकी है। तो सबसे पहला जो एक संकेत होता है वो होता है भूख लगने का। भूख लगने का मतलब कि हमें इतनी ज़्यादा भूख लग रही है जितनी हमें पहले नहीं लग रही होती थी। इसमें क्या होता है कि जब हमें प्रेगनेंसी ठहर जाती है, रुक जाती है, तो पीरियड्स के एक हफ्ता आने से पहले ही हमें भूख बहुत ज़्यादा लगने लग पड़ती है। वो इसलिए लगती है कि जो एचसीजी जो एक प्रेगनेंसी हार्मोन होता है वो एकदम से स्पाइक करता है, एकदम से ही उसका लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है, डबल होता जा रहा है। तो इसलिए जब हमारी बॉडी वर्क कर रही होती है एक बच्चे को बनाने के लिए और ये जो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है ये सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को, तो उस टाइम पे हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है, ये कारण होता है। और हमें ऐसा लगता है कि हमने अभी खाना खाया था लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हमें तो पेट भरा नहीं है। तो हमने ये ध्यान रखना है कि जब हमें भूख लग रही है और हमें पता चल रहा है कि हमें कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही है, तो हमने छोटे छोटे मील्स में खाना खाना है। हमें ऐसे नहीं करना है कि एक बार में ही खूब सारा खाना खा लेना है। मतलब हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी है, थोड़े थोड़े मील्स खाइए। अगर आपको भूख ज़्यादा भी लग रही है तो आप हर एक 2-2 घंटे के बाद में मील्स खाइए, खाना खाइए, कुछ कुछ कर लेते रहिए और हेल्दी लीजिए, ताकि जो प्रेगनेंसी है वो आगे उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपको भी कोई समस्या ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हम ज़्यादा खाना खा लें कि भूख बहुत लग रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हम जब एक्सेस में खाते हैं तो उसकी वजह से हमें बदहज़मी कह लीजिए, ब्लॉटिंग की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये था पहला सिम्टम। अगला जो सिम्टम होता है वो होता है ब्रेस्ट टेंडरनेस का। तो जैसे ही हमें कंसीव होता है, जो शुरुआती एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो लक्षण आता है वो होता है हमारी ब्रेस्ट में चेंजेस होने का। हम अपनी ब्रेस्ट को ज़रा सा भी टच करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत पेन हो रहा है या फिर बहुत सेंसिटिव सा है। हमारी ब्रेस्ट जो होती है वो हैवी हो जाती है, भारी हो जाती है। और जो निपल्स का साइड का एरिया होता है जिसको हम एरोला कहते हैं वो भी बहुत डार्क हो जाता है। तो ये जो लक्षण होता है ये भी बताता है कि हमें प्रेगनेंसी हो चुकी है। अगला जो एक लक्षण आता है वो होता है प्यास लगने का, डिहाइड्रेशन होने का। क्या होता है कि जब हमें कंसीव होता है, एक तो हमें भूख बहुत ज़्यादा लग रही होती है और कईयों को नहीं भी लग रही होती है। दोनों जो सिम्टम्स हैं वो नॉर्मल हैं, बट ये आम एक लक्षण है कि हमें भूख बहुत एक्सेस में लग रही होती है। जब हमें भूख लगती है तो हमें प्यास भी बहुत लग रही होती है। और जब हमारा मुंह सूख रहा है, हमें डिहाइड्रेशन हो रही है, क्योंकि बॉडी वर्क कर रही है प्रेगनेंसी के लिए, बॉडी वर्क कर रही है बच्चे को आगे फर्दर उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए, बच्चे को ग्रो करने के लिए। तो हमें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन शुरू हो जाती है क्योंकि हमें बार बार यूरिन भी जाना पड़ता है। तो उस टाइम पे जब हमें प्यास लग रही होती है बार बार और हम पानी पीते हैं, तो ये भी एक लक्षण होता है कि हाँ, हमें प्रेगनेंसी रुक चुकी है, ठहर चुकी है। क्योंकि हम जब पानी ज़्यादा हमारा शरीर मांग रहा है, हम पी रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि पहले तो नहीं ऐसा होता था, लेकिन अब हमें जो प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है और जब पानी पी रहे हैं तो बार बार टॉयलेट के लिए भी हम जा रहे हैं, यूरिन पास करने की फ्रिक्वेंसी भी हमारी बढ़ जाती है। तो ये भी एक लक्षण है, जब हमें ज़्यादा प्यास लगती है तो ये भी हमें बताता है कि हमें प्रेगनेंसी जो है वो ठहर चुकी है। नेक्स्ट जो सिम्टम आता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक सिम्टम है, लक्षण है, वो होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर। जो हमारे शरीर का तापमान होता है जब हमें कंसीव होता है वो बढ़ जाता है। जब हम प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपना टेम्परेचर भी मेजर करके चलते हैं। जैसे ओव्यूलेशन के टाइम पे हमारा थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर उसके बाद अगर हम डेली अपना टेम्परेचर मेजर करके लिख रहे हैं कहीं, तो आप ये चीज़ भी नोटिस करिएगा कि जब हमें कंसीव होता है तो उस टाइम पे भी हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है।
हमें ऐसा लगता है कि हमें बुखार जैसा लगता है कि गरम गरम सा लग रहा है, आंखें गरम हो रही हैं, माथा गरम है, थोड़ा लग रहा है कि फ़ीवर आ रहा है। लेकिन जब हम चेक करते हैं थर्मामीटर में तो हमें फ़ीवर नहीं हो रहा था, हमारा टेम्परेचर नॉर्मल होता है। बट उसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी रुकी होती है, इसलिए जो बॉडी है वो थोड़ा-सा हमारा जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, अदरवाइज़ और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट संकेत है कि हमारा जो बॉडी का तापमान होता है, बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब हम एक ऐसे लक्षण की बात करते हैं जो आखिरी लक्षण है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी प्रेगनेंसी रुक चुकी है पीरियड्स मिस होने से पहले। लेकिन ये जो लक्षण होता है ये ज़रूरी नहीं है कि सब में ही हो, शुरुआती लक्षण है, ये पीरियड्स मिस होने के थोड़े टाइम के बाद भी आता है। ये जो लक्षण होता है ये होता है मूड स्विंग्स का। मूड स्विंग्स में ये होता है कि जो हमारा मूड होता है, हम एकदम से इमोशनल हो जाते हैं, हमें एकदम से रोना आ जाता है या फिर हमें एकदम से गुस्सा भी हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन भी होता है और कभी-कभी हम एकदम से खुश भी हो जाते हैं। तो ये जो हमारा मूड चेंज हो रहा होता है और ये तब हो रहा होता है कि जब हमें प्रेगनेंसी कंसीव हुई होती है, शुरुआती लक्षण होता है, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है बॉडी में। तो ये सब प्रेगनेंसी ठहरने की वजह से ये लक्षण आ रहा होता है कि हम एकदम से गुस्सा भी हो जाते हैं या फिर एकदम से रोना भी आ जाता है, क्योंकि इमोशनली हमें लगता है कि कुछ हो रहा है और हमें अंदर से फीलिंग आती है कि हम रो दें। और ये जो मैं आपको लक्षण बता रही हूँ, ये सारे लक्षण मेरे साथ हो चुके हैं। मेरे को एकदम से गुस्सा आ जाता था, मेरा बिहेवियर बहुत इरिटेटेड रहना शुरू हो गया था, तो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं गुस्सा क्यों कर रही हूँ इतना बिना बात के। और एकदम से मैं नॉर्मलाइज़ भी हो जाती थी, एकदम से नॉर्मल भी हो जाता था। तो ये जो लक्षण है इससे भी हमें पता चलता है कि हाँ, हमें जो है प्रेगनेंसी ठहर चुकी है। अब ये जितने भी लक्षण हैं ये पीरियड्स मिस होने के 1 हफ्ता पहले आने शुरू हो जाते हैं। जब हमारे पीरियड्स मिस हो जाते हैं तो उसके पीरियड्स मिस होने के 3 से 4 दिन के बाद आप यूरिन प्रेगनेंसी किट लीजिए और उसमें अर्ली मॉर्निंग का यूरिन डालिए। जब उसमें आप अर्ली मॉर्निंग का यूरिन डालते हैं तो अगर तो उसमें 2 लाइन्स आ जाती हैं तो दिस मीन्स कि हमें प्रेगनेंसी हो चुकी है, और अगर उसमें 1 लाइन हल्की आ रही है और 1 लाइन डार्क आ रही है तो दिस मीन्स कि आपकी प्रेगनेंसी जो है अभी अर्ली है, शुरुआती प्रेगनेंसी है। और जैसे ही आपको पता चलता है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनको कंसल्ट करिए। वो आपको फर्दर जो है मेडिसिन जो भी प्रेगनेंसी के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, ज़रूरी होती हैं, वो देंगे। एंड अगर आपको लग रहा है कि हाँ, आपको लक्षण आ रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी किट में नेगेटिव आ रहा है, उसमें सिर्फ एक ही लाइन आ रही है, अगर एक लाइन आती है तो इसका मतलब ये होता है कि प्रेगनेंसी अभी नहीं हुई है। तो आप 2-4 दिन और रुक जाइए और उसके बाद से दोबारा चेक करिए और उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि प्रेगनेंसी आपकी ठहरी है या फिर नहीं ठहरी है। और जैसे ही आपको पता चले कि प्रेगनेंसी ठहर चुकी है तो वैसे ही आप डॉक्टर के पास जाइए। आपने अपनी प्रेगनेंसी में जो भी मेडिसिन होंगी, ट्रीटमेंट होगा, वो अच्छे से डॉक्टर से लेना है। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।